गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि आज फिर खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये दिन दे दिया, और जो हमने खुदावंद का कलाम शुरू किया वह उसकी पैराबल्स, यीशु मसीह की तमसीलात, और आज हमें डे 6 हो गया, छठा दिन हो गया है। हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आगे बढ़ें। तो खुदावंद ने जो खूबसूरत टाइम हमारी ज़िंदगी में दे दिया है, प्यारे बच्चों, बहन भाइयों और मेरे बुजुर्गों, ये टाइम बहुत ही अच्छा है 10 बजे का, कि हम इस वक्त उठते हैं और डेली डिवोशन जिसे कहते हैं वो वाली हम लोग करते हैं, और हम थोड़ा सा टाइम अपने खुदावंद को देते हैं जबकि दिन बुरे हैं, और वक्त को गनीमत जानना, हमने जो टाइम हमें मिलता है हमने उसको अपनी ज़िंदगियों में लेके रखना, और सिर्फ खुदावंद का ज़िंदा कलाम इससे पेशतर कि वो वक्त आए और हमसे ये कलाम भी ले लिया जाए। तो आज खुदावंद ने हमें खूबसूरत दिन दिया है और हम छठे दिन के साथ हैं। इससे पेशतर कि हम आगे अपने कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूँ हम दुआ करें और अपने जो आज का जो मैसेज है, जो क्लास है, उसका आगाज़ करें। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से बाप मैं तेरे सामने आता हूँ और सर झुका कर खड़ा हुआ हूँ। देख खुदावंद, तेरा कलाम मोतबर है, ये खुदावंद हथौड़े की मानत है, धोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। खुदावंद, मेरे पास वो इल्म नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्फाजों की तरतीब नहीं है, जिस्म में वो ताकत नहीं है, ज़ुबान लड़खड़ाती है, लेकिन तेरे बंदा पौल की तरह मैं भी कहता हूँ कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। आज तो मेरे साथ होना, और जितने लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और जो खुदावंद बाद में भी ज्वाइन करते हैं, हम सबको तो खुदावंद बरकत देना, और हम तेरे कलाम में से तेरे मुंह की बातें सीखें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम शुरू में गीत गाएंगे। आप सबको गीत आते हैं, हम खुदावंद के सर्वेंट हैं, लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, और उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। हम दोस्ताइश करते खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते। मेरे साथ आप अगर किताब आपके पास है ज़बूरों की, उसमें बहुत मशहूर गीत है, भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। तो हम मिलकर गीत गाते और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए, भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए, तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए, हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए, जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए, दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए, दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना
चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। ला 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 ला। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तमजीद और उसी के नाम की हमद व स्ताइश हो। अभी जो हमने गीत गाया है, लिखा है भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए कि हमने सारा कुछ अपना यीशु मसीह के लिए बदल के रख देना है। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज की जो डिवोशन हमारी है, डे 6 है, और यीशु मसीह की तमसीलात में से आज जो हमने टेक्स्ट लिया है वो लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेके 40वीं आयत तक हमने खुदावंद के जिंदा कलाम में से लिया है। और आज की जो तमसील है वो है चौकस नौकर। चौकस नौकर जो है, वॉचफुल सर्वेंट जो है खुदा का, उसके मुतालिक आज हम देखेंगे कि उस टेक्स्ट में हमें क्या मिलता है कि खुदावंद का जो जिंदा कलाम है आज के टेक्स्ट के मुताबिक हमें क्या देता है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम देखेंगे और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। गो के मैंने शुरू में कहा था ये तमसीलात हैं, हम लोग बचपन से संडे स्कूल से सुनते आ रहे हैं और सिर्फ खुदावंद का ये मैं कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई यहाँ पे देर इज़ नो एनी डिनोमिनेशन, किसी मिशन का, किसी चर्च का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ताल्लुक़ है वो खुदावंद के ज़िंदा कलाम का है, वही मोतबर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं खुदा का छोटा सा खादम हूँ जिसके मुंह में खुदा ने ये बात डाल दी और मैं आप तक वो बात पहुंचा रहा हूं। तो हम मेरे साथ कलाम मुक़द्दस निकालें और हम इसमें से आज अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। हम पूरे टेक्स्ट को देखते हैं। लूका की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 35वीं आयत से हम लोग देखते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चराग जलते रहें और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की रात देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बैठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आज का जो टेक्स्ट है बहुत ही खूबसूरत है। चौकस नौकर से खुदावंद ने तमसील दी है और हम लोग इस बात से बड़ी बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो नौकर है, जो सर्वेंट है, अगर हम आम रूटीन में ने घर का नौकर, अगर हम कहीं बाहर जाएं तो हमारा वो इंतज़ार करता हो तो वो बहुत ही कमाल और वफादार नौकर है जो अपने मालिक के आने के इंतज़ार में जागता रहता है, सोता नहीं है बल्कि अलर्ट रहता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा बड़ा ही वॉचफुल और ओबीडियंट और फेथफुल सर्वेंट है।
तो खुदावन ने आज वही बात कर दी है कि खुदावन ने कहा कि वॉचफुल सर्वेंट वो है जो अपने मालिक का इंतजार करता है। यहाँ पर लफ्ज इंतजार में रहना है। इंतजार बहुत ही मुश्किल है। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं, बच्चों ने स्कूल से आना हो उनका इंतज़ार करते हैं, घर में जो बच्चों की अम्मी होती है उसके लिए वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है, टाइम नहीं गुजरता। शादी ब्याह कर रहे हो, बारात का इंतज़ार कर रहे हो, बड़ी मुश्किल घड़ी होती है कि कब आएगी कब आएगी। बारात 6 बजे का टाइम देती है और 9 बजे 10 बजे आती है। उधर से शादी हाल की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। इंतज़ार बड़ा मुश्किल होता है। अगर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे तो हम वेट कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर मुश्किल घड़ी गुजर रही होती, वो लम्हे गुजरते नहीं हैं। इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल है। तो खुदावन ने कहा कि वो बड़ा ही कमाल नौकर है जो अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता है। रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर तक वो इंतज़ार में रहता है। वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वेट इंतज़ार और वेटर है इंतज़ार करने वाला। वो बहुत ही ज़बरदस्त वेटर है जो अपने मालिक का इंतज़ार करता है। जब भी आए उसके इंतज़ार में बैठा रहे तो मालिक बहुत खुश होता है अपने उस वफादार नौकर को जब देखता है कि वो जागता रहा है और इंतज़ार करता रहा है। तो इंतज़ार बहुत ही मुश्किल है। हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं डेली बेस पर। तो खुदावन ने क्या कहा है कि इंतज़ार, और यहाँ पर जो लफ्ज़ है खुदावन ने क्या कहा है, नौकर, सर्वेंट्स। अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो हमें लफ्ज़ मिलता है सर्वेंट्स। और खुदावंद यीशु नासरी जिस नौकर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश वर्जन में देखें जिस सर्वेंट की बात कर रहे हैं, खुदावंद ने अपने बंदे जो कलीसिया है उनके मुतल्लिक़ खुदावंद ने सर्वेंट्स कहा है। आम नौकर की बात से हम अब निकल के खुदावंद के कलाम की तरफ आते कि खुदावंद क्या कह रहा है। खुदावंद उस नौकर की बात कर रहा है, उस कलीसिया की बात कर रहा है, अपने बंदों की बात कर रहा है। खुदावंद ने अपने प्रॉफिट्स के का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, उर्दू में बंदे भी इस्तेमाल किया है, अंग्रेज़ी में सर्वेंट्स भी इस्तेमाल किया है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो जो खुदावंद ने सर्वेंट्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इस्तिस्ना उसका 34 बाब और उसकी 5वीं आयत में अगर आप पढ़े तो खुदा ने वहां पर वाज़ेह तौर पे कहा है मेरा बंदा मूसा। और जब आप अंग्रेजी में पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है माय सर्वेंट। और इसी तरह यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक देखें तो वहां पर भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सर्वेंट। और इसी तरह अगर हम देखें दूसरा सैमुएल उसका 35 बाब उसकी 18वीं आयत और 7वें बाब की 5वीं आयत, तो वहां पे भी खुदा ने दाऊद के लिए जो लफ्ज है वो सर्वेंट इस्तेमाल किया हुआ, मेरा बंदा। खुदावंद अपने बंदों के लिए जो उसको प्यार करते बिलीवर्स उनके लिए खुदावंद सर्वेंट्स का लफ्ज यूज करता है इंग्लिश वर्जन्स में। अगर हम देखें इसी तरह प्रॉफिट्स का लफ्ज भी अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। यर्मिया 7 बाब और उसकी 25वीं आयत में देखें तो खुदावंद ने अपने बंदा के लिए नबी यर्मिया खुदावंद ने इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह खुदावंद नेशन कौम बनी इसराइल को भी कहता है कि वो मेरे सर्वेंट हवाले आप देख सकते हैं यसाया 41 बाब और उसकी 8 से 9 और 44 बाब 1 से 2 है। इसी तरह खुदावंद ने अपना जो बेटा भेजा वो खिदमत लेने नहीं आया बल्कि खिदमत देने के लिए आया। तो यसाया आप 45 बाब उसकी 4थी आयत में ये रेफरेंस दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं कि खुदावंद ने अपने लोगों के लिए सर्वेंट वर्ड यूज किया हुआ है। और आज खुदावंद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है नौकर, वो मेरे लिए और आपके लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा पे यकीन रखने वाले और ईमानदार लोग हैं। हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं, तुम्हारी कमरे बंदी रहें। अब कमरे बंदी रहें का मतलब है कि ड्रेस्ड अप,
अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि ये जो तमसील है ये बिल्कुल यीशु मसीह की सेकंड आमद जो है, दूसरी आमद जो उसके मुतालिक है कि जब खुदावंद ने वापस आना है। खुदावंद सेकंड कमिंग की वो बात कर रहे हैं और खुदावंद ने कहा है बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार रखें उस वक्त के लिए। खुदावंद ने कहा है तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। खुदावंद ने कहा था कि चिराग को जलाकर पैमाने के नीचे, पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, किसी बर्तन के नीचे नहीं रखना, बल्कि ऊंचे पर रखना है ताकि लोगों को पता चले। और खुदावंद ने कहा कि इसी तरह अपनी जो शम्मे वो जलाकर रखना, शम्मे जलाकर रखना, यीशु आने वाला है। खुदावंद ने कहा है कि कमर तुम्हारी तैयार हो, फिट फाट रेडी टू वेलकम द ऑनर, अपने मालिक को वेलकम करने के लिए बिल्कुल ऐसे तैयार रहें जैसे गार्ड तैयार होते हैं। तो खुदावंद ने कहा है कि तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं। तुम उस तरह बनो जो खुदा के बंदे, सर्वेंट, प्रॉफिट्स, नेशन में से लोग जो गुजर गए हैं, जो अपने खुदा की राह को देखते, इंतजार करते, तुम उन लोगों की बनो। उन 5 कुंवारियों की मानद ना बनो कि जो अपना तेल ढूंढती फिरती रही, बल्कि वैसे बनो जिन्होंने अपने आप को दूल्हा की आमद के लिए, मालिक के लिए अपने आप को तैयार किया था। खुदावंद कहता है कि तुम्हारे चिराग जो हैं वो जलते रहें और अपने मालिक का क्या करो, इंतजार करो, राह देखो कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए, ये ना हो कि मालिक आकर दरवाजा खटखटाए, दरवाजे पे खड़ा हो, जैसे वो कहता कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, खटखटाता हूं, खोलो, मैं अंदर आता हूं ताकि तुम्हारे साथ बैठूं और खाऊं पीऊं और बातचीत करूं, मैं तुम्हारे खानदान का हिस्सा बनूं। ऐसे ही खुदावंद ने यहां पर भी कहा है कि मालिक तुम्हारा आता है और दरवाजा खटखटाता है। ए ना होवे कि अंदर नौकर जेड़ा वे सुता होवे, ओनू होश ही ना होवे कि केड़ा बुआ खड़का के तो कोई चला गया है। फिर हम यही कहें कि ऐ खुदावंद कब तू आया और कब तूने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया। तो खुदावंद आता है। खुदावंद कहता है उस चौकस नौकर की तरह बी अलर्ट रहो, ताकि आने वाले वक्त में जब मालिक आकर ऐसे नोक करे तो हम फौरन भाग के आए और दरवाजा खोले और अपने जो मालिक है उसको क्या करें, वेलकम करें कि आ जाओ। और खुदावंद ने आगे क्या कहा है, वो शादी में से कब लौटेगा। वो जो 10 कुंवारियों की मिसाल है वो दूल्हा यीशु नासरी है, वो कलीसिया का दूल्हा है। और वो शादी से कब लौटेगा, जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाएगा। खुदावंद ने कहा वो लोग मुबारक हैं। और फिर खुदावंद क्या कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये मिरास ले लो बनाए आलम से जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। एन खुदावंद ने कहा कि मालिक यीशु नासरी है और नौकर कौन है जिसको तशबीह दी गई, वो हम है। वो खुदावंद यीशु नासरी जब आसमान से आएगा तो खुदा ने कहा कि उस वक्त तुम तैयार होना। और वो मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो कमर बांधकर उन्हें खाने को बैठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। खुदावन ने क्या कहा है, और अगली आयत को भी देखते हैं। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक होंगे। हम 38वें आयत में देखते हैं, अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर, ये दूसरा पहर और तीसरा पहर क्या है, आज तो हम यही देखते हैं कि सुबह शाम है और उसके बीच में हमारी जो दोपहर है वो दोपहर 12 बजे तक होती है और रात 12 बजे के बाद फिर हमारा अगला दिन शुरू हो जाता है। हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि जो
रोमन्स हैं वो एक रात को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। रोमन्स और उनके रात के जो पहर है वो कैसे होते हैं? शाम को वो 6 से 9 AM और फिर 9 AM से मिडनाइट, ये उनका पहला हिस्सा होता है। 6 to AM और 9 AM उनका एक पहला हिस्सा होता है, और फिर 9 AM से मिडनाइट शाम को वो शुरू होते हैं और रात 9 बजे तक चलते, और फिर 9 AM और मिडनाइट तक चलते हैं। फिर मिडनाइट से 3 AM और फिर 3 AM से 6 AM उनका जो रात का प्रोसेस है वो दिन ऐसे डिवाइड होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कलाम के मुताबिक रोमन्स पे नहीं। ज्यूज जो है, ज्यूज हैव ओनली 3 वॉचेस, उनकी सिर्फ रात के पहर को वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उनकी जो शाम से रात 10 बजे तक का पहला पहर है, और रात 10 PM से 2 AM रात 2 बजे तक उनका क्या है? दूसरा पहर, और 2 AM से सनराइज अर्ली इन द मॉर्निंग उनका तीसरा पहर है। ये रात के 3 हिस्से हैं जो ज्यूज इसको डिवाइड करते, रात को 3 हिस्सों में। और खुदावन ने क्या खूबसूरत बात कही है कि वो जब शादी से आएगा दूसरे पहर या तीसरे पहर, यकीनन अगर शाम का फंक्शन है तो वो यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन खुदावन ने कहा अगर वो दूसरे पहर या तीसरे पहर, ये दूसरा है और ये तीसरा, खुदावन ने कहा दूसरा पहर जो उनका था वो रात 10 से लेके 2 बजे तक। कितना लंबा टाइम है, रात 2 बजे तक एक नौकर जागता रहे और अपने मालिक का इंतजार करे, या 2 बजे से लेके सुबह तक। क्योंकि खुदावन ने जो बात कही है, खुदावन ने कहा है वो जो मालिक है वो शादी में जब फंक्शन को अटेंड करके वापस आता है तो उसके आने का जो टाइम है वो सुबह का नहीं है बल्कि रात का। खुदावन ने कहा कि उसके आने का टाइम जो है वो रात का पहर है, कि जब वो मालिक आएगा तो हमने बी अलर्ट रहना है। वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड। खुदावंद चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें? तैयार। वो जो ब्लेसिंग्स का पीरियड है वो खुदावन ने क्या कहा है? 37वीं आयत में लिखा हुआ है, मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। वो सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वो कलीसिया, वो खुदा के बंदे मुबारक होंगे जिन्होंने उस वक्त तक, शुरू से लेके उस वक्त तक जब इब्ने आदम का दोबारा आना होगा और अपने आप को तैयार किया होगा, उसकी कुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी होगी, तो खुदावन ने क्या कहा है? वो मुबारक है वो चौकस नौकर है जो अपने मालिक का इंतजार करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं वो कमर बांध कर उन्हें खाने को बैठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। खुदावंद यीशु नासरी ने कहा था कि इब्ने आदम खिदमत लेने के लिए नहीं आया बल्कि खिदमत देने के लिए। और खुदावंद ने कहा कि अगर नौकर बड़ा अच्छा होगा, वॉचफुल सर्वेंट होगा, फेथफुल सर्वेंट होगा, ओबीडियंट सर्वेंट होगा, वफादार होगा, इंतजार में बैठता होगा, जागता होगा, तो खुदावन ने कहा कि वो मालिक आएगा। ऊपर खुदावन ने क्या कहा था कि कमर तुम्हारी कमरे बंधी रहे, मतलब बी अलर्ट, बी प्रिपेयर्ड। और यहां पर खुदावन ने क्या कहा है कि वो जो मालिक है जब वो आएगा वो कमर बांध कर उन्हें खाने को बैठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। खुदावंद हमें बैठा देगा टेबल के ऊपर, चारपाई के ऊपर, किसी मंजी के ऊपर, पीढ़ी के ऊपर, जैसे भी दस्तरखान के ऊपर हमें बैठा देगा और वो खुद हमारी खिदमत करेगा। ज़बूर 23 में कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, वो मेरे आगे क्या करता है? दस्तरखान बिछाता है, खुराक मुझे मुहैया करता है। हम उसकी भेड़े हैं। सर्वेंट्स भी उसने हमें कहा, उसने हमें अपनी भेड़े भी कहा हुआ है, हम उसकी भेड़े हैं। और खुदावन ने कहा वो मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, वो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों को खिलाना जानता। और खुदावन ने कहा है कि वो क्या कहेगा? वो नौकर क्या होंगे? मुबारक होंगे। और खुदावंद उनके पास बैठकर उनको खुद उनकी खिदमत करेगा, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हम उसका
इंतज़ार करें। और खुदावन ने कहा अगर वो रात के दूसरे पहर, इस पहर में अगर वो आता है 10 से 2 बजे के दरमियान रात को, या 2 बजे से सुबह तक फंक्शन लेट भी हो जाते, सारी सारी रात फंक्शन होते हैं, तो खुदावन ने कहा अगर वो मालिक फ़र्ज़ करो शादी से आता है तो वो उसका इंतज़ार करेगा। ऐसे ही जब हमारा खुदावंद यीशु नासरी आएगा तो हमने उसका क्या करना है, इंतज़ार में बैठे रहना है, क्योंकि वो दिन का कोई पता नहीं वो कैसे आता। वो चोर की मानद आएगा, वो दिन चोर की मानद आएगा। और खुदावन ने कहा था कि ना फरिश्तों को पता है, आसमान के फरिश्ते, और ना बेटा ही वो दिन जानता है, सिर्फ खुदा बाप वो दिन जानता है। मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में अगर हम देखें तो वहाँ पर है कि वो सिर्फ खुदा बाप उस दिन को जानता है, लेकिन हमने अपने मालिक के लिए तैयार रहना। पता नहीं वो कौन से पहर आता है, दूसरे पहर में आता है या तीसरे पहर में आता है, ये वक्त का हमें कोई पता नहीं, लेकिन हमने अपने मालिक का इंतज़ार करना है। और खुदावन ने कहा आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। मैंने पहले बताया कि सर्वेंट्स, प्रॉफिट्स, ये सारे लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुए। इवन हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी वो खिदमत लेने के लिए नहीं आया बल्कि खिदमत देने के लिए आया था। और लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। अगर जो घर का मालिक है, जो इंतज़ार में है, अगर मालिक को ये पता हो कि मेरे घर में चोर कब आएगा तो उसको नकब ना लगने देता। खुदावन ने कहा कि वो दिन भी जब इब्ने आदम ने दोबारा आना है तो वो दिन भी चोर की मानद होगा, जिसका ना फरिश्तों को पता है ना बेटे को पता, सिर्फ बाप ही जानता है कि वो दिन कब आएगा। इससे पेशतर के वो दिन हमारी जिंदगियों में आ जाए, हमने बिल्कुल चौकस रहना है, अलर्ट रहना है, अपने आप को तैयार रखना है, अपनी कमरे कस लेनी है। और कमरे कसने का मतलब है कि हमने खुदावंद का जिंदा कलाम, जो कुव्वत का लिबास जो है वो हमने पहन लेना है, ओढ़ लेना है, और जो अबलीसी कुव्वतें हैं उनका मुकाबला करना है, ताकि वो हम पे गालिब ना आए। वो जो नींद है, वो मदहोशी हम पे गालिब ना आए, और हम चौकस रहें और अपनी ज़िंदगी को खुदावन में गुजारते रहें। जैसे खुदावन ने इस चौकस नौकर के मुतालिक तमसील बताई है, पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट में से आज जो हम देख रहे हैं वो है वॉचफुल सर्वेंट, जो है उसकी पैराबल है। और खुदावन ने कहा कि अगर वो जागता रहेगा तो जब मालिक आएगा तो उसकी निगाह में वो नौकर क्या होगा, मुबारक होगा। और खुदावन ने कहा वो खुद उसकी खिदमत करेगा। और आगे खुदावन लिखा है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। खुदावन ने एंड पे ये बात बता दी है कि वो जो तमसील खुदावंद बता रहे हैं, वो तमसील में जो नौकर है वो खुदा की कलीसिया है, वो 5 कुंवारियाँ हैं, वो खुदा के बंदे हैं, वो नबी पैगंबर हैं, वो कौमें हैं जो खुदावंद को कबूल करती हैं। ऑल आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी, वो सारे खुदावंद के नौकर हैं। लेकिन उस वक्त फिर ये नहीं होगा कि हम नौकर कहलाएंगे, बल्कि खुदावंद ने हमें अपने दोस्त कहा है। कौन है जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान देता है? कोई भी नहीं, सिर्फ खुदावंद यीशु नासरी। वो हमारे साथ बैठेगा, दस्तरखान बिछाएगा और अपने साथ हमें खाना खिलाएगा। और खुदावन ने क्या कहा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। खुदावन ने कहा तुम्हारी सोच में भी नहीं होगा, तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं होगा कि इब्ने आदम आएगा। अगर हमारा ईमान है कि ये मुश्किल वक्त है, कोरोना वायरस के डेज हैं, और जो ईमानदार हैं वो कहते हैं कि ये खुदावंद की तरफ से ये सारे दिन
जो हमारी ज़िंदगियों में आए हुए मुश्किल घड़ी है। तो अजीज़ों, बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों, अब वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियां अपने खुदावंद को दें और अभी से, आज से अपने खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार कर लें और चौकस रहें, ताकि जो नींद है हमारे ऊपर गालिब ना आए और वो जो अबलीस है वो हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसे खलल पैदा ना कर दे कि जिसकी वजह से हम अपने खुदावंद से दूर हों। जो कि लॉकडाउन में हैं और डेज रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे लोग इसका अब लाइट ले रहे हैं, लेकिन जो मुश्किल घड़ी है उसका कोई पता नहीं है कि वो तपाली उसने रोकी हुई हमारे घरों से, उसने हमें तौफीक, हिम्मत, ताकत दी हुई है कि हम उसके लिए अलर्ट रहें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हमने क्या रहना है? बी वॉचफुल सर्वेंट ऑफ गॉड, चौकस नौकर अपने खुदावंद का बन के रहना है, और हमने एक दूसरे की खिदमत करनी है। अब खुदा ने हमें मौका दिया हुआ है कि इन दिनों में हम अपने जो गरीब बहन भाई हैं, अगर आप दुआ कर सकते हैं उनके लिए दुआ करें, अगर आप उनको खुराक दे सकते हैं खुराक दें, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्लीज़ फिक्रेबाजी ना कसे, बल्कि उनके लिए दुआ करें। वो जितनी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने लोग भी जो जो अपनी खिदमत का हिस्सा डालते हैं, वो ज़रूर आप उन लोगों के लिए दुआ करें और खुदावंद का शुक्र अदा करें, और जिनको हेल्प्स मिल रही हैं वो भी उन लोगों के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद ये प्रोसेस को इसी तरह जारी और सारी रखे खिदमत को, और ये जो कोरोना है हमारी ज़िंदगियों से वो निकल जाए, और यीशु नासरी के नाम में हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। हमने आगे बढ़ना है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देनी है। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ कि खुदावंद तूने आज मेरे मुंह में अपनी बातें डाल दी कि खुदावंद तेरा कलाम, तेरी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावंद लोगों तक बताऊं, और खुदावंद हम अपने आप को तैयार करें उस वक्त के लिए, ऐसे कि जैसे ये चौकस नौकर की तमसील खुदावंद तूने बताई कि अगर वो जागता रहे, अगर वो इंतज़ार में रहे कि उसका मालिक रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आता है, तो वो बंदा वहाँ पे गेट के ऊपर अलर्ट खड़ा रहे और इंतज़ार में रहे कि मेरा खुदावंद आने वाला है। और बाप तूने कहा यकीनन वो मुबारक लोग हैं। खुदावंद हम भी तेरे सर्वेंट्स हैं, खुदावंद हम भी तेरे मुबारक उस राइट हैंड साइड पे वो भेड़ों में शामिल हो जाए खुदावंद जो तेरी आवाज़ को पहचानती। जितने लोग मेरे साथ खुदावंद फेसबुक पे ऑनलाइन हैं, इन सब के साथ हो, और जो बाद में भी इसको वॉच करते हैं उनके लिए भी खुदावंद आज का तेरा कलाम बाइस से बरकत और बाइस से मसरत और उनकी ज़िंदगियों को तकवीत देने वाला हो। इसी तरह कल भी तौफीक देना कि हम कल फिर आएँ और खुदावंद तेरा कलाम जो तू मुझे दे मैं तेरे लोगों तक शेयर करूं। मेरे साथ होना, मेरी फैमिली के साथ होना, हमारे पूरे ख़ानदान के साथ हो, पूरी दुनिया से, मुल्क पाकिस्तान से, हमारे इस मरियम कॉलोनी से, एरिए से, यस्सु के नाम से ये कोरोना वायरस दूर हो और हम खुदावंद सेहत याब हों और यस्सु के नाम को और इज़्ज़त और जलाल दें। यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे रुल कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे।